हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि सभी स्वस्थ और मस्त हों। मैं हूं अभिषेक चौहान और आप मेरे साथ में जीके विद अभिषेक में। तो आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे जीके जीएस से संबंधित 30 क्वेश्चन और आंसर, जो कि आपके आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित रहेंगे। प्यारे साथियों, आज का ये वीडियो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस पर आधारित है जो कि अभी एग्ज़ाम में बन रहे हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो शुरुआत कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। तो आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, अरविंद घोष का जन्म कलकत्ता यानी कि अब उसे कहा जाता है कोलकाता में, तो ये कब हुआ था? अरविंद घोष का जन्म। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत शानदार है। आपको सिर्फ वही क्वेश्चन मिलेंगे जो कि एग्ज़ाम में बन रहे हैं। तो बताइए पहले क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? दोस्तों, पहले क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 15 अगस्त 1872। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है 15 अगस्त 1872 में हुआ था अरविंद घोष का जन्म, और जो कि ये कलकत्ता में हुआ था। ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में डैश को हुआ था, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? सेकंड क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा 13 अप्रैल 1919 में। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अगला क्वेश्चन, 1909 में जेल से रिहा होने के बाद अरविंद घोष ने डैश और नामक 2 साप्ताहिक समाचार पत्रों की शुरुआत की थी। जेल से रिहा होने के बाद। तो तीसरे क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा अंग्रेजी में कर्मयोगिनी और बंगाली में धर्म। दोस्तों, तो ये 2 समाचार साप्ताहिक पत्रों की शुरुआत की थी जेल से रिहा होने के बाद अरविंद घोष ने। राइट आंसर तीसरे क्वेश्चन का दोस्तों क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी रहेगा। दोस्तों, इसके अलावा यदि आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है या फिर आप पहले से उस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कीजिए, जिससे कि आपका रिवीजन और बेहतर हो सके। ठीक है ना। चलिए तो चौथे क्वेश्चन के लिए आंसर करेंगे हम लोग। मोहनदास करमचंद गांधी को 1915 में दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए पेन्सहर्स्ट ने के डैश द्वारा केसर-ए-हिंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, चौथे क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच डैश को लड़ी गई थी। प्लासी की लड़ाई दोस्तों कब लड़ी गई थी? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, 23 जून 1757 को लड़ी गई थी प्लासी की लड़ाई, जो कि सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। ठीक है ना। तीसरे क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा 23 जून 1757, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा। आगे है, गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, राइट आंसर रहेगा कर्नाटक। दोस्तों, कर्नाटक में है गोल गुंबज। अच्छा, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि यहाँ की राजधानी क्या है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, परीक्षा में दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। 19वें सत्र के अध्यक्ष कौन थे? इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लाल मोहन घोष। दोस्तों, लाल मोहन घोष थे 19वें सत्र के अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है, आईन अकबरी के लेखक कौन थे? आईन अकबरी के लेखक कौन थे? तो सही उत्तर दोस्तों इस क्वेश्चन का रहेगा अबुल फजल।
दोस्तों अबुल फजल थे आईन अकबरी के लेखक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किसका संबंध मुगल साम्राज्य से नहीं है? इनमें से किसका संबंध मुगल साम्राज्य से नहीं है? तो प्यारा साथियों 90 क्वेश्चन में हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, यानी कि शेरशाह सूरी का संबंध मुगल साम्राज्य से नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट है, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह देश में स्थित है। दोस्तों कहाँ पर है? दिल्ली में है शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए तो आगे है, 1924 में कांग्रेस के बेलगांव सम्मेलन के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो प्यारा साथियों 1924 में थे एम के गांधी, यानी कि महात्मा गांधी थे दोस्तों 1924 में बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष। दोस्तों राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्थापित किया गया था? यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कौन सा वंश की शुरुआत की गई थी? दोस्तों राइट आंसर रहेगा गुलाम वंश की शुरुआत की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्राचीन पुस्तकों में बाणभट्ट ने किस पुस्तक का किस पुस्तक की रचना की है? दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर है कादम्बरी। कादम्बरी इस क्वेश्चन का एकदम सही उत्तर हो जाएगा। आगे है, सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे? दोस्तों गुरु अर्जुन देव थे सिख धर्म के 5वें गुरु। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस घटना से लॉर्ड कर्जन का संबंध है? लॉर्ड कर्जन का संबंध इनमें से किस घटना से है? दोस्तों राइट आंसर है बंगाल का विभाजन से है लॉर्ड कर्जन का संबंध इन 4 ऑप्शन में से। तो ऑप्शन नंबर बी 15वें क्वेश्चन का एकदम सही उत्तर है। आगे है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पहला किला बनवाया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला किला कौन सा बनवाया था? मेरे प्यारे साथियों वह पहला किला था फोर्ट सेंट जॉर्ज का। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। आगे है, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब हुए थे? सही उत्तर है 1932, यानी कि 1932 में हुए थे पूना समझौता पर हस्ताक्षर। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित युग में से कौन सा युग्म सही है? मध्यकालीन भारत के संदर्भ में दोस्तों इन 4 ऑप्शन में से वे एक कौन सा युग्म है जो कि सही है? तो वह है दुआर्ते बारबोसा पुर्तगाल। दोस्तों तो ये युग्म सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन 15वीं शताब्दी के दौरान असम में वैष्णव संप्रदाय के मुख्य समर्थकों में से एक था? 15वीं शताब्दी के दौरान दोस्तों वे थे शंकर देव। शंकर देव दोस्तों ये मुख्य समर्थक थे, ठीक है ना। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, मुगल काल में संस्कृत से फारसी में अनुदित महाभारत को देश नाम से जाना जाता है? मुगल काल में तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा रज्जनामा के नाम से।
चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से किसने चार मीनार बनवाई थी, यानी कि चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही उत्तर रहेगा कुली कुतुब शाह। दोस्तों कुली कुतुब शाह के द्वारा चार मीनार का निर्माण करवाया गया था। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है, पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच में लड़ी गई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस किस के बीच में लड़ी गई थी। सही उत्तर है दोस्तों मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य के बीच में हुई थी पानीपत की तीसरी लड़ाई। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों बताइए वह अधिनियम कौन सा था। तो प्यारे साथियों, वे था भारतीय शासन अधिनियम 1919। क्या दोस्तों, भारतीय शासन अधिनियम 1919 था वह। 12वीं सदी के कर्नाटक में वीरशैव डेस के अनुयायी थे। वीरशैव किसके अनुयायी थे 12वीं सदी में। सही उत्तर है दोस्तों बसवन्ना के अनुयायी थे वीरशैव। राइट आंसर दोस्तों इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन। प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे। प्राचीन भारत में कितने शक्तिशाली महाजनपद मौजूद थे। दोस्तों कितने थे। सही उत्तर होता है 16। दोस्तों 16 थे प्राचीन भारत में शक्तिशाली महाजनपद। नेक्स्ट है, लाला लाजपत राय निम्नलिखित में से किस बैंक के संस्थापक थे। लाला लाजपत राय। तो प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर होता है पंजाब नेशनल बैंक। दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक थे लाला लाजपत राय। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे है, हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक नहीं है। हिंदू पौराणिक कथाओं के संदर्भ में तो वह है गरुड़। गरुड़ इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 28 है, निम्नलिखित में से किसको वेदांत कहा जाता है। वेदांत किसको कहा जाता है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है उपनिषद को कहा जाता है वेदांत। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। लोकनायक के नाम से किसको जाना जाता है। तो प्यारे साथियों जयप्रकाश नारायण को जानते हैं लोकनायक के नाम से। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। 30 क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों ये है सिंधु नदी के तट पर। राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, और ये रहा आज का आपका टेस्ट क्वेश्चन। बाबर द्वारा पानीपत युद्ध की सफलता का मुख्य कारण क्या था। दोस्तों बताइए क्या था, सैनिक, तीरंदाज, तोपों का उपयोग या फिर घुड़सवार। प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या रहेगा तो वो आपको कमेंट करके बताना है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आपको आपकी राय भी बताना है। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त और भाई बहन में शेयर भी कर दीजिए।